जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसको सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो मोलस्का संघ का जो उदाहरण है आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑक्टोपस हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है, तो ऑक्टोपस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्टोपस। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा, और डायमंड हार्बर को जो है कोलकाता को, और नावा शेवा जो है ये कहते हैं किसको, ये आपका मुंबई एयरपोर्ट को, मुंबई पोर्ट को कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, तो कोलकाता को कहते हैं। अगर बात करें नावा शेवा किसको कहेंगे, तो आपका मुंबई पोर्ट को कहेंगे। और कोच्चि को हम क्या कहते हैं, कोच्चि को हम कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन किसको कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपका नीरज चोपड़ा ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने आपका सिल्वर मेडल, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, तो यहाँ पे निम्नलिखित में किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है, तो पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करना है। तो सबसे जो अभिक्रियाशील धातु होती है वो आपका सोडियम होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करना है। तो इनमें से जो सबसे अभिक्रियाशील जो है आपका सोडियम हो जाएगा, और सोडियम से भी ऊपर में कौन होता है, आपका पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान आपका आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का आपका प्रावधान है। आर्टिकल 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। तो हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। तो हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी को शुभंकर बनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो अपर्णा सतीशन को दिया गया है। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है किसे दिया गया है। तो अपर्णा सतीशन को यह पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो मोती मस्जिद दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो मोती मस्जिद दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ पे है, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के अनुसार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है। तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा की पुस्तक जो है को क्या कहते हैं। तो ये आपका असॉल्ट एट हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका अभिनव बिंद्रा की जो आत्मकथा है उसका नाम है असॉल्ट एट हिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। तो अमित्रघात जो आपका बिंदुसार को कहा जाता है।
तो किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो आपका बिंदुसार को आपको अमित्रघात कहा जाता है यूनानियों द्वारा। तो अमित्रघात किसको कहते हैं? तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहते हैं। समुद्रगुप्त को हम आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का नेपोलियन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जगह उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित यानी जो करें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल उपचुनाव के किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की थी। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल की है। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक यौगिक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। नेक्स्ट है निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में आपका मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। साथ में आपका केरल में ओणम का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं का एक समूह से जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आपका गदर पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लीडर थे आपके लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में बना गया था। निम्नलिखित में से 1913 में बाहर में स्थित भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था गदर पार्टी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। कहाँ पे स्थापना किए थे? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो ये था आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसका एक्ट LIC एक्ट आया था 1956 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो प्रसिद्ध गीत जो है आपका ए मेरे वतन के लोगों, ये आपका किसने गाया है? तो लता मंगेशकर ने गाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो ये इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो आपका उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो ये कौन सा महासागर हो गया? अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो गया। पंथी नृत्य शैली जो है संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पंथी नृत्य शैली। पंथी नृत्य शैली का संबंध जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से स्थित हो जाएगा। महाराष्ट्र से हो जाएगा लावणी और तमाशा हो जाएगा। पंजाब से गिद्दा हो जाएगा और केरल से क्या हो जाएगा? आपका कलारीपट्टू केरल से हो जाएगा। तो पंथी नृत्य शैली का संबंध जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से स्थित है। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।